नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज का विशेषांक आप सभी के लिए बहुत ही अद्भुत जानकारी होने वाला है, तो आइए बिना देर किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। बहुत से अनन्य भक्त, बहुत से अनन्य दर्शकों का एक प्रश्न बार-बार पूछा जा रहा है, तो आज का ये विशेषांक उसी प्रश्न के प्रत्युत्तर स्वरूप में बनाया जा रहा है और आज का ये प्रश्न आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है ये प्रश्न आपके मन में भी हो। तो बहुत से अनन्य दर्शक एक प्रश्न पूछ रहे हैं और वह यह है कि कैंची धाम जाने से ऐसी कौन सी अद्भुत शक्ति हमसे जुड़ जाती है, ऐसा कौन सा आशीर्वाद हमसे जुड़ जाता है कि हमारी मनोकामनाएं उस आशीर्वाद से पूरी हो जाती हैं। या महाराज जी के दर्शन करने के पश्चात हमारे जीवन में ऐसे कौन से बदलाव आते हैं या हमारी मांगी हुई सारी मनोकामनाएं महाराज जी के दर्शन के बाद पूरी कैसे हो जाती हैं। इस सब के पीछे कौन सी शक्ति कार्य करती है, महाराज जी का आशीर्वाद इतना अमोघ कैसे है और बहुत सारे प्रश्न इसी स्वरूप में पूछे जा रहे हैं। तो आज के इस प्रति उत्तर में मैं अपना एक अनुभव आपके साथ साझा करूंगा और आपको इससे यह ज्ञात होगा कि महाराज जी की अनन्य भक्ति के पश्चात, महाराज जी का आशीर्वाद के पश्चात आपके जीवन में बदलाव कैसे आते हैं। देखिए, जब पहली बार मैं कैंची धाम गया था तो कैंची धाम के विषय में मेरे पास भी बहुत सी जानकारी थी और मैं उत्तराखंड से ही हूं, तो इसीलिए महाराज जी के विषय में मेरे पास पहले से भी बहुत सारी जानकारी उपलब्ध थी। लेकिन जब दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो मुझे जो अनुभव वहां से प्राप्त हुआ, मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव था, तो वह इतना दिव्य था कि उसको शब्दों में कह पाना मेरे लिए आज भी बहुत मुश्किल है। कैंची धाम के प्रांगण में प्रवेश करते ही मेरे मन में जितने भी प्रश्न थे या जितने भी सवाल ऐसे थे जो असमंजस भरे थे, जो कठिनाई भरे थे, वे सारे के सारे शून्य हो गए और एक ऐसी दिव्य शक्ति वहां पर मुझे अनुभव हुई जिससे मेरा रोम रोम पुलकित हो गया। निश्चित तौर पर आप सभी को मैं कहना चाहूंगा कि कैंची धाम बहुत ही दिव्य स्थान है। जो भी कैंची धाम जाने के लिए अभी मन बना रहे हैं, निश्चित तौर पर आप कैंची धाम आइए। आपके जीवन में निश्चित तौर पर परिवर्तन आएंगे। बहुत से परिवर्तन आपको इस प्रकार से आएंगे कि जो आपने पहले भी सोचे नहीं होंगे। तो कैंची धाम में महाराज जी के दर्शन के पश्चात आपको बहुत से लाभ होते हैं, जिसमें मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला, सबसे उत्तम लाभ यह होता है कि आपकी जो आध्यात्मिक शक्ति होती है, प्रत्येक मनुष्य के अंदर एक आध्यात्मिक ओज होता है, एक आध्यात्मिक, यह कह लीजिए कि हर मनुष्य के हृदय में एक आध्यात्मिक कोना होता है जहां पर आपकी जो दिव्य शक्तियां हैं वे वास करती हैं। तो कैंची धाम में प्रवेश करने से पहला लाभ आपको यही होता है कि आपकी आध्यात्म की तरफ बहुत रुचि हो जाती है। आपकी आध्यात्मिकता की जो दिव्य ओज है उसे बल मिलता है और वह ओज आपके हृदय से बाहर निकलकर आपके मन को, आपकी आत्मा को छू लेता है, जिससे आप आध्यात्मिक यदि हैं तो आपके आध्यात्मिक जो दृष्टिकोण होता है वह बहुत बड़ा होने लग जाता है। दूसरा लाभ यह होता है कि महाराज जी के दर्शन के पश्चात आपको आपके जीवन का सही मकसद, सही मार्गदर्शन प्राप्त होता है, जिसका सबसे बड़ा किरदार है आपके जीवन में। देखिए, जितने भी जन हैं वे, यह बात तो आपने भी सुनी होगी कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर उसकी एक नई, एक ऐसी व्यक्तिगत कौशल होता है उसके अंदर, हर प्रत्येक मनुष्य के अंदर, जो कि उसे ढूंढना होता है पूरे जीवन कार्य कार्य काल में, जो कि आपको स्वयं खोजना होता है। लेकिन कैंची धाम से आपके अंदर की जो ऊर्जा होती है वह इतनी बलवान हो जाती है कि आपको उचित मार्गदर्शन मिलता है। आपके अंदर का जो कौशल है वह पूरी तरह से समाज में दिखने लगता है। यह आपको एक नया मार्ग मिलता है। यदि आपके जीवन में ऐसा नहीं होता तो आपको निश्चित तौर पर एक मार्गदर्शन मिलता है। महाराज जी सदैव मार्गदर्शन ही देते हैं। महाराज जी के दर्शन के पश्चात आपको एक ऐसा मार्गदर्शन मिलता है, एक ऐसी सही राह मिलती है जिस पर चलकर आप अपने जीवन में अपना मनचाहा जो कार्यक्षेत्र है उसको प्राप्त कर सकते हैं। आपकी कोई उपलब्धि है जिसके लिए आप बहुत समय से प्रयास कर रहे थे, वह उपलब्धि आपको हासिल होने के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं, जो कि सबसे बड़ा किरदार होता है आपके जीवन में।
जितने भी जन महाराज जी के दर्शन करने के पश्चात अपने कार्य क्षेत्र पर वापस लौटे हैं, उनका सबका यही कहना है कि उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में एक नया दृष्टिकोण, एक नया मार्गदर्शन महाराज जी के दर्शन के पश्चात प्राप्त हुआ। तो यह तो तय है कि यदि आपने अपने जीवन में अपने लिए सफलता का कोई कार्य सोचा है, कोई कार्य क्षेत्र आप खोजना चाहते हैं, तो महाराज जी के दर्शन अवश्य करिए। निश्चित तौर पर आपको एक उचित मार्गदर्शन मिलेगा जो आपके कौशल से आपके कार्य को बहुत ही बेहतर बनाने में कारगर होगा। तो यह था उत्तम लाभ। इसके अलावा कैंची धाम आने पर आपको एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप पहले से आस्तिक हैं तो आपकी आस्तिकता को बहुत बल मिलने वाला है और जो दिव्य शक्ति है वह आपके साथ सदा के लिए जुड़ जाती है। आप जीवन में कोई भी कार्य करते हैं तो वह दिव्य शक्ति आपको पूरी तरह से सहयोग करती है। तो इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि कैंची धाम आने से पहले मन को प्रबल कर लेना चाहिए कि अब आप अपने मस्तिष्क को शून्य करके ले जाएं और वहां से जो ऊर्जा आपको प्राप्त होती है उसका जीवन में पूरी तरह से उपयोग करना प्रारंभ करें। और ये सभी के अंदर एक शक्ति होती है, तो इसको आप अपने अनुसार करें, क्योंकि इसमें हर व्यक्ति का मस्तिष्क अलग होता है, हर व्यक्ति की सोच अलग होती है, हर व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग होता है। तो वहां से जो ऊर्जा आपको प्राप्त होती है इसको आपने अपने अनुसार प्रयोग में लाना है। इसको मेरे बताने से या किसी के अनुभव से आप इसको नहीं सीख पाएंगे। यह तो आपका मस्तिष्क, आपकी जो विचारों की शक्ति है वह आपको इसमें पूरी तरह से सहयोग करेगी। तो इसे बहुत ही अच्छी तरह से अपने जीवन में प्रयोग करें। कैंची धाम का एक और आपको बहुत ही महत्वपूर्ण मैं बिंदु बता दूं कि यदि कैंची धाम में आप आते हैं, दर्शन करते हैं महाराज जी के, तो उसके पश्चात महाराज जी से आपका जो संबंध होता है, जो जुड़ाव होता है, वह बहुत बहुत घनिष्ठ हो जाता है। और एक बात मैं पूरे दावे से कह सकता हूं कि यदि कैंची धाम में आप दर्शन करते हैं तो उसके पश्चात आप सदैव ललायित रहेंगे कि पुनः कैंची धाम आने के लिए आपका मन सदा ललायित रहेगा और आप बार बार आने के प्रयास और नए नए मार्ग ढूंढेंगे कि महाराज जी से मिलने का और कोई मार्ग आपको मिले तो आप उसे बहुत बहुत महत्व देंगे। तो यह कैंची धाम की कुछ ऐसी मैंने आपको झांकियां बताई जो कि आप अपने जीवन में जब इनका अनुसरण करते हैं तो आप जीवन में बहुत ही जल्दी आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब बात आती है कि आपकी मनोकामनाएं पूरी कैसे होती हैं। पूरी ऐसे होती हैं, दो चीज मैं आपको बताता हूं, ये अपने जीवन में आप रेखांकित कर सकते हैं। पहला बिंदु तो यही है कि जब आप कैंची धाम आते हैं तो आपको एक मार्गदर्शन मिलता है। जो मार्गदर्शन यहां से प्राप्त होता है उसे जीवन में उपयोग में लाना आपका कार्य है। जितना ज्यादा आप इस शक्ति का प्रयोग अपने जीवन में करेंगे उतना जल्दी और उतना सटीक तरीके से अपने कार्य क्षेत्र में आप आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो इसे दर्शन के पश्चात आपको यह चाहिए कि आप कार्यों में देरी ना करें। अपने कार्य को महाराज जी के दर्शन के पश्चात, उनके आशीर्वाद के पश्चात बहुत शीघ्रता से अपने कार्य पर जुट जाएं। आप जो मार्गदर्शन महाराज जी से प्राप्त करेंगे, जो अमोघ आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, वह आपके कार्य में निश्चित तौर पर आपको सहयोग करेगा, आपकी सहायता करेगा। ऐसा विश्वास आपके मन में सदैव होना चाहिए। कभी भी विश्वास खोना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए, आप विश्वास करेंगे तो सब चीज आपके लिए संभव है। यदि आप विश्वास नहीं करेंगे, सदैव शिकायतें करेंगे, तो आप जानते हैं इसका कोई हल नहीं है। क्योंकि मानने वाले के लिए सब कुछ है, जो नहीं मानते उनके लिए बहुत सी चीजें भी शून्य के बराबर हैं। तो यह तो आपके विश्वास पर निर्भर करता है कि आप कितना विश्वास महाराज जी से जुड़कर अपने मन में रखते हैं। दूसरी बात है कि महाराज जी के दर्शनों के पश्चात आपको महाराज जी का, मैं अपना एक व्यक्तिगत आपको एक सुझाव देना चाहूंगा कि आप महाराज जी के दर्शन के पश्चात महाराज जी का एक छवि चित्र यदि कैंची धाम से संभव हो सके तो प्राप्त करिए। अन्यथा आप कहीं से भी कर सकते हैं। महाराज जी का छवि चित्र, महाराज जी का कोई विग्रह, महाराज जी से संबंधित कोई भी पात्र आप अपने घर पर, अपने कार्य क्षेत्र पर लगा सकते हैं, जहां पर महाराज जी आपके साथ रहेंगे। उससे आपके मन को शक्ति मिलेगी। यदि आप अपने किसी कार्य क्षेत्र में, आपका कोई कार्यालय है, तो अपने कार्यालय में महाराज जी की छवि चित्र को स्थान दीजिए, महत्वपूर्ण स्थान दीजिए। और महाराज जी जब आपके कार्य क्षेत्र पर होंगे तो जितने बार भी आपकी नजर महाराज जी के छवि चित्र पर पड़ेगी तो आपका जो आत्मविश्वास है वह निखर कर आएगा। और जिस भी कार्य में आप हाथ डालेंगे तो आपका आत्मविश्वास ही आपको कई हद तक तो वहीं पर विजयी बना देगा। और जब महाराज जी का आशीर्वाद मिल जाएगा तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जो नहीं बन सकता। तो इसीलिए
ये मैंने आपको कुछ आज महत्वपूर्ण बिंदु बताए जो कि आपकी मनोकामना को पूर्ण करने में पूरी तरह से सहायक होते हैं। और एक बार यदि कैंची धाम आपने दर्शन कर लिया तो आप समझ लीजिए महाराज जी तो सदैव आपके साथ हैं ही। आप जहां भी जाएं, जो भी कार्य करें, महाराज जी सदैव उस कार्य में संलग्न में रहते हैं, महाराज जी सम्मिलित होते हैं सदैव। तो इसीलिए आप अपने प्रत्येक कार्य में महाराज जी को जोड़िए, महाराज जी को बताकर हर कार्य करिए और महाराज जी से आप वार्तालाप करना शुरू कर दीजिए। महाराज जी को अपनी योजनाएं बताएं, उन योजनाओं में भी महाराज जी का आशीर्वाद मिलेगा, महाराज जी का मार्गदर्शन मिलेगा, तो निश्चित तौर पर आपके सभी कार्य बड़ी ही सरलता और सुगमता के साथ बनने प्रारंभ हो जाएंगे। तो यह था आज का विशेषांक। आशा करते हैं विशेषांक से आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। मिलते हैं ऐसे ही किसी अद्भुत विशेषांक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।